अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलात व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दर्स का सिलसिला मुसलसल चल रहा है गलत फहमियाँ और उनकी इस्लाह के ताल्लुक़ से। बारहा मैंने ये बात बताई कि हमारे माहौल में बहुत सारी बातें जो गलत है वो रिवाज पा चुकी है और लोग उसको सही समझकर उस पर अमल कर रहे हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि इसी उन्वान को लेकर कुछ बातें आपके सामने पेश करूं। तो गुज़िश्ता दर्स में मैंने बातें बयान की थी कि आज पूरे हमारे मुस्लिम माशरे में ये बात मशहूर है कि जब किसी को नमाज के लिए कहा जाता है तो लोग सबसे पहला उज़्र यही करते हैं कि मैं नापाक हूँ, और जब पूछा जाता है नापाकी की वजह तो वो बहुत सारी वजह बताते हैं, और उसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मैंने हज़रत इस्तिंजा किया तो पानी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से मैं नापाक हूँ, अब नहाऊंगा तो नमाज़ पढ़ूंगा, मैं नापाक हो गया। तो मैंने गुज़िश्ता दर्स में ये बात बताई थी कि अगर कोई बिलफर्ज कोई मुसलमान पाक व साफ़ है और उसने इस्तिंजा करने के बाद पानी इस्तेमाल नहीं किया तो वो अब भी पाक व साफ़ ही है, उस पर नापाकी तारी नहीं होती। अलबत्ता उसका अगर वज़ू से था, वज़ू टूट गया, मगर वो नापाक नहीं होता। मगर पूरे मुस्लिम माशरे में ये चीज़ मशहूर है, आम है कि इस्तिंजा करने के बाद पानी इस्तेमाल नहीं करने से आदमी नापाक हो जाता है और फिर वो नमाज़ छोड़ देता है, कई नमाज़ें छोड़ देता है। कल से नहाऊंगा, परसों से नहाऊंगा तो नमाज़ पढ़ूंगा, कई नमाज़ें निकल जाती। जबकि शरीयत का मसला ये है कि कोई एक बार क्या कई बार भी इस्तिंजा करे और पानी इस्तेमाल ना करे तो वो नापाक नहीं होता है। वो अगर पहले पाक था तो अब भी पाक है। तो इस बात का लिहाज रखें। और बहुत सारी उज़्र लोग पेश करते हैं, अरे हज़रत मैं आ रहा था तो रास्ते में कुत्ता पैर को छूकर चला गया, अब नापाक हो गया, अब नहाने की ज़रूरत है, नहाऊंगा तो नमाज के लिए चलूँगा। देखिए, एक गलत फहमी हमारे माशरे में ये भी है कि देखिए कुत्ते की राल नापाक होती है और उसका पसीना, कुत्ते का बदन नापाक नहीं होता। अगर बिलफर्ज कुत्ता एकदम सूखा है, उसके बदन पर कोई गंदगी, कोई गीलापन नहीं है, सूखा कुत्ता है, और वो हमसे टकरा कर हमारे बदन या कपड़े पर छू कर चला जाता है, तो ना हमारा कपड़ा नापाक होगा, ना हमारा बदन नापाक होगा, हमको नहाने की हाजत नहीं, क्योंकि हम पाक हैं। और कुत्ते का ज़ाहिरी बदन भी पाक होता है, उसकी राल नापाक होती है। अगर उसका थूक, उसकी राल जो होती है वो अगर हमारे कपड़े या बदन पर कहीं लग जाए तो फ़कत उतना ही हिस्सा धोना ज़रूरी होता है जहाँ वो चीज़ लगी है। पूरा कपड़ा भी धोने की हाजत नहीं है और पूरा बदन धोने की भी हाजत नहीं, जहाँ लगा है उतना हिस्सा साफ़ कर ले। आप पहले भी पाक थे, अब भी पाक है। तो ये गलत फहमियाँ, अरे हज़रत मैं नमाज के लिए आ रहा था तो कुत्ते ने पेशाब किया तो कुछ छींटें हमारे ऊपर आ गई, अब मैं तो नापाक हो गया, अब मैं नहाऊंगा तो नमाज़ पढ़ूंगा। देखिए, कुत्ते का पेशाब हो या किसी जानवर का पेशाब हो या इंसान का पेशाब हो, कुछ लोग ये भी बहाना करते हैं इस्तिंजा मैंने किया, पेशाब के छींटे आ गए, बदन पर कपड़े पर आ गए, अब नहाना पड़ेगा, नापाक हो गया। तो पेशाब जो होता है वो निजासत गलीज़ा है निजासत है, नापाक है ना। मगर फरमाते उससे बदन पर लगने से इंसान का पूरा वजूद नापाक नहीं होता। जहाँ पर वो पेशाब के कतरे लगे हुए हैं, खाली उतना हिस्सा आप कपड़ा और उतना बदन आप धो लेंगे तो आपको नहाने की हाजत नहीं है, आपको नहाने की हाजत नहीं है। बस जहाँ पर वो नापाकी लगी है उतना हिस्सा आपको धोना है। इसी तरह एक उज़्र ये भी होता है कि बच्चे ने पेशाब कर दिया, बच्चे खिला रहा था, बच्चे ने पेशाब कर दिया, अब नहाएंगे तो नमाज पढ़ेंगे, नमाज का इरादा किया। तो देखिए, बच्चे ने जो अगर बदन पर आपके पेशाब कर दिया है तो बदन के जिस हिस्से पर पेशाब लगा है उतना हिस्सा आप धो लें, कपड़ा बदलना चाहें तो बदल लें, या कपड़े का उतना हिस्सा पाक पानी से धो लें, तो आपको नहाने की हाजत नहीं है और पूरा कपड़ा धोने की हाजत नहीं है। आप पहले भी पाक थे और अब भी पाक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें जिनसे आदमी नापाक नहीं होता है। हाँ, अगर आपके पैर में निजासत लग जाए, पाखाना लग जाए, है ना, आपका पैर गटर में चला जाए, तो ऐसी जो गलत फहमियाँ हैं कि अब नापाक हो गया,
पाखाना पैर में लग गया, या मैं गटर में गिर गया, मेरा पैर गटर में चला गया, अब मैं नापाक हो गया, तो उससे भी आदमी नापाक नहीं होता। ये गलत बात है कि बस आपको उतना पैर धो लेना है, जहाँ पर गंदगी लगी उतना आपको पैर धो लेना है, पैर को साफ कर लेना है अच्छे पानी से, और अगर कपड़े में लगा तो कपड़ा धो लेना है। आपको पूरा गुस्ल करने नहाने की हाजत नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमारे समाज में माहौल में घूम रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नमाज को छोड़ देते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो आगे दर्स में भी कुछ बातें मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इन सब बातों को सीख कर आम करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आपसे गुजारिश है कि जो बातें आप अच्छी लगे उसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये भी एक तबलीग दीन है, इस पर भी आप अगर अच्छे नीयत से करेंगे तो इस पर भी आपको अजर व सवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।